Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। वही कर रहे हैं साहब। मोदी जी को इकोनॉमी का ई समझ में आता है? नहीं, कुछ नहीं, ABC नहीं है, पता है। मैंने कॉलेज वाले कुछ देखा नहीं है। अगर ये सरकार वापस आए तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। हिंदुस्तान की राजनीति में आज दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक आरएसएस गांधी वाली, एक आरएसएस और एक गांधी वाली। और प्रधानमंत्री जी कब तक भागोगे देश के सवालों से? मोदी जी या अमित शाह उसके सामने आवाज उठाए, डिसमिस किया जाता है या तो जेल में बंद किया जाता है। मणिपुर का नाम है तो मुंह छुपाऊं, गरीबों को देता जाऊं महंगाई की चोट, ईवीएम से सरकार बनाऊं, बाढ़ में जाए वोट, नहीं मुझे कोई टोकन, मेरी मर्जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इतनी बड़ी बात क्यों कही थी कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश का महाविनाश है। दूसरी ओर एक और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म पालन करने को क्यों कहा था? आइए मेरे 20 पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। भारत को आज तक इसका स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा सका है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सच में दुनिया में अपनी दबदबा बनाया है तो अभी तक भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य क्यों नहीं बनाया गया है, जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का पहला जनसंख्या वाला देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। 2. डिमोनेटाइजेशन। एक्सपर्ट की राय मानो और डेटा देखो तो पता चलता है कि नोटबंदी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। रघुराम राजन ने देश की अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए जीएसटी और नोटबंदी के फैसले को जिम्मेदार ठहराया। 2014 से ग्रोथ रेट जीडीपी का लेंगे तो ये गिरते आया है। जीडीपी गिर रहा है कि ये जो किसान हैं उनके दाम गिरे हैं, जनता को परेशानी हो गई और वो काले धन की अर्थव्यवस्था बंद नहीं हुई। तो भारत लगभग 3.5% की दर से बढ़ रहा है, जो कि बताए पूर्वानुमानों के आसपास भी नहीं है। पहले तो ये बता दूं, जिस समय नोटबंदी हुई थी वो समय नोटबंदी के लिए सही समय नहीं था। अचानक नोटबंदी करना गलत है, इसके लिए काफी समय और प्रॉपर प्लान की जरूरत पड़ती है। नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य काला धन वापस लाना था, पर ऐसा हो न सका और यहाँ तक कि इसके बदले हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जीडीपी गिर रहा है, 15 लाख लोगों की जॉब चली गई है, 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 31 मार्च 2014 तक हर भारतीय पर कर्ज लगभग 42,000 रुपए था और अब 31 मार्च 2024 तक हर भारतीय पर कर्ज लगभग 1,40,000 रुपए हो चुका है। 2014 तक भारत देश पर कुल कर्ज लगभग 61 लाख करोड़ रुपए था और अब 2024 तक भारत देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि इंडिया का कर्ज बढ़ रहा है। जीडीपी का लगभग 82% तक पहुंच चुका है और 2028 तक यह लगभग 100% तक पहुंच जाएगा। उसके बाद कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी सरकार के खर्च और निवेश का निर्णय सही नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, इसके लिए हमारी जीडीपी बढ़ने की गति 8% से ऊपर होनी चाहिए, पर जीडीपी सिर्फ 3.5% की दर से बढ़ रही है। निर्यात में भारत दुनिया में 18वें स्थान पर है और वैश्विक व्यापार में भारत दुनिया का सिर्फ 2% योगदान करता है। मुझे लगता है कि भारत को अभी से 10 गुना ज्यादा उत्पादन करनी चाहिए। भारत में सोर्स ऑफ इनकम की सबसे बड़ी सेक्टर एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी है, पर एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है आपको पता ही है। सबसे ज्यादा गहमा गहमी का मुद्दा इस वक्त यही किसान आंदोलन का मुद्दा बना हुआ है। जाहिर है कि किसान नेता की मौत के बाद से किसानों ने सरकार के खिलाफ चल रहे मोर्चे को और तेज कर दिया। अगर ये सरकार अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी वाली होती, मुरलीवाला और जोशी वाली होती, ये उन लोगों की बीजेपी होती तो ये बात जरूर मानती। किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही है, सरकार किसानों का खूब खून जला रही है, उनकी डिमांड नहीं मानी जा रही है और न ही उन्हें प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं। 3. सबसे बड़ी चीज है कि आखिर में कास्ट क्या होगा और वहाँ पे किस वर्ग से वो आते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी होगा। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और भी अन्य राज्यों में जिस तरह कास्ट देखकर सीएम बनाया जा रहा है, क्या यह सही है? तो फिर कम जनसंख्या वाले कास्ट के लोगों को कभी सीएम नहीं बनाया जाएगा? आपको नहीं लगता यह देश के लोगों के बीच भेदभाव किया जा रहा है, जो भारत देश को विनाश की ओर ले जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी को इतनी गहराई न समझ में आई है और न समझ में आने वाली है, उन्हें सिर्फ अपनी जीत प्यारी है। 4.
और अब बात करते हैं देश का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड का। And top court there. State Bank of India has requested the Supreme Court to extend the deadline till June 30th for giving information about electoral bonds. जी हाँ, देश के लोगों के सामने, देश के न्याय प्रणाली के सामने यूं कह ले खुलेआम देश को बेवकूफ बनाने का प्रक्रिया बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों बनाया? इतनी वाहियात और घोटालापूर्ण प्रणाली किसने बनने दिया? इसका फ्यूचर कितना खतरनाक हो सकता है, जनता को समझ में आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड को कुछ यूं समझते हैं, मान लो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री हूं, ऐसी रूमर्स फैल जाए कि देश के किसी भी आदमी को अपना काम करवाना हो तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मोटी रकम दो, मैं तेरा काम करा दूंगा। क्योंकि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैं तो कुछ भी करा सकता हूं और मेरे आदमी देश के कोने कोने में हैं। अब आप बताओ क्या होगा? डोनेशन की रकम बढ़ती जाएगी, डोनर बढ़ते जाएंगे। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, डोनेशन की रकम बता रही है इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई। देश के विनाश का सबसे बड़ा प्रक्रिया का बीज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बो दिया था। ये तो धन्य हो सुप्रीम कोर्ट का जो देश को बचाया। आपने कभी सोचा है कोई गुनाह करके प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करे तो बच जाता है? क्या यह कानून के मुंह पर गाली नहीं है जो देश को विनाश की ओर ले जा रही है? 5 घर आके चिल्लाए कि बहुत से लोग आ रहे हैं, भागो भागो, बहुत से लोग आ रहे हैं। Even dare to speak out against the Modi administration. So it is about setting examples. हमारे साहब वहाँ 20-25 मिनट रुके या आधी घंटा रुके, इतना टाइम रुके। Sanjeev Bhatt to the Chief Minister's residence adds to Bhatt's contention that he was actually present in that meeting. 2002 का गुजरात दंगा, आईपीएस संजीव भट्ट ने गुजरात दंगे के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ बताया था और अभी आईपीएस संजीव भट्ट उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 6 पंड्या की हत्या को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ चुके हैं। डीजी वंजारा ने ही सोहराबुद्दीन को गृह मंत्री हरेन पांड्या के कत्ल की सुपारी दी थी। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सीबीआई ने जांच को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। सीबीआई ने लोगों के पैसे और रिसोर्सेज का दुरुपयोग किया है। 2003 में बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि पूर्व डीआईजी डीजी बंजारा ने ही हरेन पांड्या की हत्या की सुपारी दी थी और डीजी बंजारा उस समय नरेंद्र मोदी के बहुत खास हुआ करते थे। 7 चैलेंज करती हूँ, मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वहाँ को मैं आके डाल के बोल दीजिए कि ब्रजभूषण क्या है, किस लेवल का है, इतना घटिया, इतना गंदी सोच का इंसान है। गोल्ड मेडलिस्ट फीमेल रेसलर्स ने रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। देखिए कैसे लाचार बेबस होकर बता रही थी अपनी शिकायतें। अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने उनकी एक न सुनी और उनकी प्रोटेस्ट को भी बंद करा दिया। देखो कैसे आरोप लगाए जाने के बाद क्या कह रहा है ये घमंडी नेता। जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था, दबदबा रहेगा। 8 14 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय निधन का केस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। अस्पताल के ऑटोप्सी स्टाफ का बड़ा दावा सामने आ चुका है जिसमें साफ साफ दावा किया गया है कि सुशांत केस आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। सुसाइड के टाइम जो रैंक रहे थे वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। अच्छा, वो सुसाइड नहीं था ऐसा आपका कहना है? जी हाँ, 101%। जहां सीसीटीवी कैमरा बंद हो, फांसी लगाने के लिए वो उपयुक्त ऊंचाई ना हो, शरीर पर चोट और गले पर रगड़ का निशान हो। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि आप इसे क्या कहोगे, सुसाइड या मर्डर? मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस या जांच एजेंसियां अभी तक क्या कर रही है? कहीं इसके पीछे बड़े बड़े लोग तो नहीं जिसका नाम लेने से जांच एजेंसियां डर रहे हो? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दो। 9 14 सितंबर 2020 हाथरस कांड। और ये दंगे करवा रहे हो, बीमार में आ जाती है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मुंह से खून निकल रहा था और लड़की एकदम सारे कपड़े उतरे। कोई भी नहीं आएगा। कैसे कानून व्यवस्था और संविधान को शर्मसार करती है काली कांड, जहां एक दलित लड़की के साथ दरिंदगी किए जाने का मामला सामने आया था। मैं रास्ते से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेन रास्ते पे से मुझे लेकर आएंगे आप? पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ, मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर? और यूपी पुलिस दरिंदों का समर्थन करते दिख रही थी। गांव में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था, मीडिया वाले को भी जाने से रोका जा रहा था, यहाँ तक कि राहुल गांधी को भी गांव में जाने से रोक दिया गया। क्या यही भारत का संविधान है? क्या यही देश का कानून है? 10
3 मई 2023 मणिपुर वायलेंस। वाली ये माँ हफ्तों से नहीं सोई है। 250 से ज्यादा चर्च और करीब 2000 कुकी घर निशाना बने। वो हमारे लिए आया है और क्यों हम ब्लॉक कर रहा है उसकी बात को। जहां 2 औरतों के साथ कितनी घिनौनी हरकतें की जाती है, पूरा मणिपुर जल रहा होता है, सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी जाती है और सरकार, मन की बात करने वाली सरकार 2 महीने तक मुंह छिपाकर अपना परिचय दे रहे होते हैं। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, पर बुरे काम का वजन कहीं ज्यादा है, जिसके आगे सब चीनी कम। 11 लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन। गोदी मीडिया उन्हें गायब कर देता है और आपको पता ही नहीं चलता कि लद्दाख में लोग किन बातों को लेकर परेशान हैं। लद्दाख में लंबे समय से अपनी मांगों के साथ अनशन कर रहे हैं सोनम वांगचुक। परेशान है लद्दाख की जनता, पर प्रधानमंत्री मोदी सरकार कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं और प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं। 12 राम चिंता मत करो, बालाजी कृपा करें। हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, समाधान देना है। हिंदू राष्ट्र के लिए जागृति लाओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। चलाने का ड्रामा धीरेन्द्र तुम्हारा 1000% बंद हो जाएगा। आप पर हनुमान जी के नाम की कोई सिद्धि नहीं। एक ऐसा देश जहां 21st सेंचुरी में भी सरेआम अंधविश्वास का बेहुदा खेल खेला जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग भगवान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और देश का कानून और सरकार आंखों पर पट्टी बांधे सो रही है। क्या ऐसे ही चलती है सरकार? क्या यही है प्रधानमंत्री मोदी जी का कानून? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। एक ऐसा देश जहां सभी धर्मों को समान अधिकार हो, उस देश के प्रधानमंत्री नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करके राम मंदिर में बैठकर हिंदू राष्ट्र का हुंकार भर रहे हो और जताने की कोशिश कर रहे हो कि हम हिंदुओं के हित में काम करते हैं, इसलिए सभी हिंदू बीजेपी का समर्थन करें। ये तो वही बात हो गई जैसे पुराने जमाने में जिस राजा के पास ज्यादा सैनिक होते वो अपने मर्जी से राज्य चलाया करता था, जहां इंसानियत नहीं बहुमत का बोलबाला था। 13 आईटी बीचू में छात्रा से गैंगरेप की वारदात हुई थी। 3 युवकों ने दोस्त के साथ जा रही लड़की को रोककर उसके साथ हैवानियत की थी और वीडियो भी बनाया था। कि आईआईटी के केस देख सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट बचाती है 3 रेपिस्ट को। इट इज अ वेरी शेमफुल थिंग मोदी गवर्नमेंट में। आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा से बीजेपी आईटी सेल के लड़कों ने किया गैंगरेप। इस केस में भी पुलिस की लापरवाही आपको देखने को मिल जाएगी। देखो ये प्रधानमंत्री मोदी सरकार के रिश्ते और मोदी जी मन की बात करते हैं। 14 अमित शाह जी को और पहले ही कर्नाटक के जो बीजेपी के अध्यक्ष है विजेंद्र को पता था ऐसा सीडी है, ऐसा फिल्म है। 2800 वीडियो कोई मजाक है? पहले पता था तब भी चुप मीडिया बचा रहा था। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಾಗಿತ್ತು ನಾಳೆ ದಿನ। और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक और सेक्स स्कैंडल वीडियो खूब वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक और चहीते जेडीएस सांसद बीजेपी के समर्थक प्रज्वल रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं, इस सांसद के ऊपर सैकड़ों रेप और हजारों सेक्स वीडियो का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में इसके 2000 से ज्यादा वायरल सेक्स वीडियो है। हमें तो लगता है देश का सबसे बड़ा रेपिस्ट है प्रज्वल रेवन्ना और यह सब जानते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए वोट मांगे। ये है प्रधानमंत्री मोदी जी के रिश्ते। ऐसे लोग विमेन सेफ्टी और मन की बात करते हैं। 15 पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? ये दोगलापन होता है, ये दोगलापन होता है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। माताओं बहनों का मंगल सूत्र अब सलामत नहीं रहेगा। क्या देश के प्रधानमंत्री की आचरण ऐसी होनी चाहिए? 16 प्रधानमंत्री मोदी देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और पूरा देश तमाशा देख रहा है। अगर सच में वो एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, तो अपने 10 सालों के शासनकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? कुछ लोग इतने दिमाग के खाली होते हैं कि कुछ भी हो जाए
वो कहते हैं हम तो सिर्फ बीजेपी को वोट करेंगे, हम तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट करेंगे, हम तो सिर्फ कांग्रेस को वोट करेंगे, चाहे उनके पार्टी के नेता कुछ भी करे, कितनी भी गलतियां करे, उनके लिए देश का नेता नहीं पार्टी मायने रखती है। ये सब पुराने ख्यालात, शिक्षा की कमी और जात धर्म की मानसिकता वाले लोग करते हैं। सिंपल लॉजिक होनी चाहिए, जो गलती करे उसे हटाओ, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और, तभी समझो हम सही जा रहे हैं। 17 अब आप बताओ, बड़ी मीडिया वालों का अपनी जमीर, इंसानियत और कर्तव्यों को भुला देना। 18 ईडी, सीबीआई, पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स का गलत इस्तेमाल करना। 19 कांग्रेस पार्टी का अकाउंट बंद हो जाना। 20 ईवीएम मशीन में धोखाधड़ी का मामला सामने आना। ये सब के सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकते, ये घोर अन्याय है, विनाश का प्रमाण है। इसलिए देश की जनता से मेरी अपील है कि देश के लिए अगर किसी के विरुद्ध भी जाना पड़े तो ये राष्ट्र धर्म है। जय हिंद, जय भारत।